अस्सलाम वालेकुम। एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 1 है। लेट वी बी द सेट ऑफ ऑल पोलिनोमियल्स ऑफ एग्जैक्टली डिग्री 2। अब इसमें ऐसे तमाम पोलिनोमियल मौजूद हैं जिनकी डिग्री 2 होगी, यानी सारे पोलिनोमियल डिग्री 2 के हैं, उससे ना ही तो बड़ी डिग्री का इसमें पोलिनोमियल मौजूद होगा, ना ही उससे छोटी डिग्री का। सो विद द डेफिनेशन ऑफ एडिशन एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन शो दैट वी इज नॉट क्लोज अंडर एडिशन, और बी पार्ट में हमें शो करना है कि इज वी क्लोज अंडर स्केलर मल्टीप्लिकेशन। ये हमने यहाँ से इसको देखना है कि ये है कि नहीं। सो फर्स्ट इसका ए पार्ट चेक करते हैं। सो ए पार्ट है इसका, as v is the set of all polynomials of degree exactly 2, then for p1 and p2 belongs to v। हमने दो पोलिनोमियल लिए हैं, वेयर p1 हमारे पास ये हमने लिया टी स्क्र प्लस वन, एंड p2 हमने लिया वो भी डिग्री 2 का टी स्क्र प्लस टी। तो अब हम क्योंकि इस टाइप के सारे पोलिनोमियल इसमें मौजूद है, तो इसकी हमने अब एडिशन चेक करवानी है। सो उसके लिए हम यहाँ पे एडिशन यूज करेंगे। सो p1 ऑफ t, इसको पहले ऐसे लिख लेते हैं हम, p1 प्लस p2 स्केलर एडिशन ऑफ t, तो देन ये बन जाएगी p1 ऑफ t एडिशन p2 ऑफ t। देन हम यहाँ पे p1 की अगर वैल्यू पुट करें टी स्क्र प्लस वन, एंड यहाँ पे p2 की पुट करें तो ये माइनस टी स्क्र प्लस टी, और देन ये बन जाएगा टी स्क्र प्लस वन, सॉरी ये बन जाएगा माइनस टी स्क्र प्लस टी। तो देन ये हमारे पास इसके साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये आ जाएगा टी प्लस वन। एक नया पोलिनोमियल बन गया है। ये जो अब नया पोलिनोमियल आया है ये डज नॉट बिलोंग्स टू पी ऑफ, ये हमारे पास डज नॉट बिलोंग टू, यहाँ पे हमने वी लिया था, सो डज नॉट बिलोंग्स टू वी। क्यों नहीं उससे बिलोंग करता? क्योंकि हमारे पास वी जो है उसमें सारे ऐसे पोलिनोमियल हैं जो डिग्री 2 के हैं, एग्जैक्टली डिग्री 2 के हैं। सो ये हमारे पास जो पोलिनोमियल है इसकी डिग्री क्या है? 1 है, तो इसलिए ये उससे बिलोंग नहीं करेगा। सो इट इज नॉट क्लोज्ड अंडर एडिशन। सो एडिशन में इसलिए हमारे पास ये क्लोज नहीं है। सो दूसरी हमने चेक करनी है स्केलर मल्टीप्लिकेशन। तो उसकी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग, इफ द सेट इज क्लोज्ड अंडर स्केलर मल्टीप्लिकेशन देन फॉर सी बिलोंग्स टू आर स्केलर नंबर एंड एनी पी बिलोंग्स टू वी, हमारे पास ये सी स्केलर मल्टीप्लिकेशन पे जो है ये एग्जिस्ट करनी चाहिए। सो बट यहाँ पे हमारे पास क्योंकि जो पी है वो जो वी हमारे पास एक्चुअली 2 डिग्री के पोलिनोमियल उसमें एग्जिस्ट करते हैं, बट यहाँ पे हम लिखेंगे बट द सेट वी डज नॉट contain null polynomial, क्योंकि हमारे पास v जो है वो एग्जैक्टली 2 डिग्री के पोलिनोमियल है, तो नल पोलिनोमियल जो है वो इसमें कंटेन नहीं करता। सो फॉर ऑल p इन v एंड स्केलर जीरो, ये हमारे पास स्केलर जीरो हमने लिया है कि ये हमारे पास नल पोलिनोमियल है, ये हमने लिया है। तो देखिए यहाँ पे अगर इसको हम इसका डॉट स्केलर मल्टीप्लिकेशन लेते हैं विद पी के साथ, हमारे पास क्या आएगा? ये जीरो ही आएगा। और जो जीरो है ये हमारे पास क्या है? नल पोलिनोमियल है, और ये बिलोंग्स नहीं करता हमारे पास वी के साथ, क्योंकि वी में हमारे पास एग्जैक्टली 2 डिग्री के पोलिनोमियल मौजूद है, और इसकी डिग्री क्या है? जीरो है। सॉरी, इसकी डिग्री हमारे पास जो है वो एग्जिस्ट नहीं करती, जो हमारे पास नल पोलिनोमियल है। तो इसलिए ये हमारे पास ये वी से बिलोंग नहीं करेगा। तो देयरफॉर it is not closed under scalar multiplication। सो ये बी पार्ट भी हमारे पास होल्ड नहीं करेगा इस तरह से। ना उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है, लेट वी बी द सेट ऑफ ऑल 2x2 मैट्रिसेस ए, ये इस टाइप के मैट्रिसेस हैं 2x2, सच दैट द प्रोडक्ट ए बी सी डी इज जीरो, तमाम का जो प्रोडक्ट है ना वो जीरो के इक्वल है। इस तरह के हमारे पास ये सेट है।
कि सबका प्रोडक्ट जो होगा वो जीरो होगा। लेट द ऑपरेशन बी स्टैंडर्ड एडिशन ऑफ मैट्रिसेस एंड द ऑपरेशन बी स्टैंडर्ड स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ द मैट्रिसेस। सो प्रूव करें कि इज वी क्लोज अंडर एडिशन, क्या वी जो है वो क्लोज्ड अंडर एडिशन के। अब हम इसको यहाँ पे चेक करेंगे। सो क्वेश्चन नंबर है ये 2। इसका जो ए पार्ट है उसमें उसमें चलिए इसको पहले यहाँ पे उसने जो गिवन दिया हुआ है, गिवन ए हमारे पास है कि वो इस टाइप का ए बी सी डी, और ये ऐसे है हमारे पास कि इसमें ए बी सी डी इज इक्वल टू जीरो। तमाम का जो मल्टीप्लिकेशन है वो जीरो के इक्वल है, ये ऐसे दिया हुआ है। तो सेट हमारे पास इस तरह। नो ए हमने प्रूव करवाना है कि ये क्लोज्ड एंड एडिशन या नहीं। सो लेट, यहाँ पे हम सपोज करते हैं लेट ए इज इक्वल टू A1 B1 C1 एंड D1, ये हमने सपोज कर लिया है। एंड B इज इक्वल टू, B हमने ले लिया, इसको कर लिया A2 B2 C2 एंड D2, ये दो हमने ले लिया। हमने चेक करना क्लोज अंडर एडिशन। सो ये हमारे पास है, लेट ये इसके लिए है यहाँ पे है कि A1 B1 C1 एंड D1 इज इक्वल टू जीरो, और इसके लिए है A2 B2 C2 एंड D2 इज इक्वल टू जीरो। सो इसको हमने चेक करना स्केलर एडिशन। सो हम यहाँ पे इसको ऐड करेंगे, ऐड ए एंड बी। सो ये हमारे पास आ जाएगा A1 प्लस A2 B1 प्लस B2 C1 प्लस C2 एंड D1 प्लस D2। सो ये हमने यहाँ पे ले लिया है वेयर, जहाँ पे हमारे पास ये इस तरह से डिफाइन है और ये इस तरह से डिफाइन है। सो टू बी क्लोज्ड अंडर एडिशन, एडिशन के तहत इसको क्लोज होने के लिए ये ज़रूरी है कि इसके जो मैट्रिक्स के हमारे पास तमाम एलिमेंट्स हैं उनका जो मल्टीपल है वो क्या होना चाहिए, इक्वल टू जीरो होना चाहिए, उनका प्रोडक्ट जीरो होना चाहिए। यानी कि A1 प्लस A2 मल्टीप्लाई बाय B1 प्लस B2 मल्टीप्लाई बाय C1 प्लस C2 एंड मल्टीप्लाई बाय D1 प्लस D2 विल बी इक्वल टू जीरो, ये हमारे पास होना चाहिए। तो बी क्लोज अंडर एडिशन मस्ट बी, ये हमारे पास क्या होना चाहिए, इज इक्वल टू जीरो। सो ये हमारे गिवन, इनको यूज करेंगे और इसको चेक करेंगे कि ये जीरो के इक्वल आता है या नहीं आता। सो इनको मल्टीप्लाई करें, सबसे पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा A1 B1 प्लस A1 B2 प्लस A2 B1 प्लस A2 B2। सिंपली मल्टीप्लाई करवा दिया, इनको दोनों को मल्टीप्लाई करवाएंगे तो C1 D1 प्लस C1 D2 प्लस C2 D1 प्लस C2 D2 इज इक्वल टू जीरो। तो ये दोनों को हमने मल्टीप्लाई करवा दिया। नो इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करवाएं तो ये आएगा A1 B1 C1 D1 प्लस A1 B1 C1 D2 प्लस A1 B1 C2 D1 प्लस A1 B1 C2 D2। तो ये हमने क्या लिया, इस पहले को लेके इस तमाम के साथ मल्टीप्लाई करवा दिया। तो अब हम इस सेकंड को लेंगे, इन तमाम एलिमेंट्स के साथ मल्टीप्लाई करवा देंगे, फिर थर्ड को, फिर फोर्थ को। तो यहाँ पे मैं इनका रिजल्ट लिख रहा हूँ, आपने बारी बारी इनको लेके मल्टीप्लाई करवा रहे हैं, जिस तरह से सिंपल मल्टीप्लिकेशन करवाते हैं। फर्स्ट एंट्री ली, इस सारे के साथ मल्टीप्लाई, सेकंड ली, इस सारे के साथ मल्टीप्लाई, थर्ड ली, इस सारे के साथ मल्टीप्लाई एंड लास्ट फोर्थ ली, इस सारे के साथ मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे मैं इसका रिजल्ट लिख रहा हूँ, तो वो क्या बन जाएगा हमारे पास। सो ये आ गया हमारे पास इसका यहाँ पे फाइनल रिजल्ट। सो इसमें हमारे पास गिवन है कि A1 B1 C1 एंड D1 इज इक्वल टू जीरो एंड A2 B2 C2 एंड D2 इज इक्वल टू जीरो। ये हमने ऊपर जब हमने सपोज किए थे तो ये हमने इनके साथ लिया था। यहाँ पे जो टर्म इस टाइप की होंगी वो क्या हो जाएंगी, जीरो। तो यहाँ पे चेक करें कि इस टाइप की कौन सी, ये फर्स्ट टर्म जो हमारे पास ये हमारे पास क्या बन जाएगी, जीरो। उसके बाद और टर्म इसमें देखें जिसमें हमारे पास सेम ये आ रहे हो, इनमें से कोई एक भी आ रहा हो तो वो हमारे पास जीरो हो जाएगी। इसमें और कौन सी टर्म आ रही है, इसमें चेक करें तो ये हमारे पास A2 B2 C1 है C D2 और D1, ये लास्ट वाली टर्म जो है ये
फर्स्ट एंड लास्ट टर्म दोनों जीरो हैं, बाकी हमारे पास जो है वो जीरो नहीं है। तो इसका मतलब है ये हमारे पास जीरो के इक्वल नहीं आया, जबकि ये जीरो के इक्वल आना चाहिए था। तो ये हमारे पास जो है उससे बिलोंग नहीं करेगा। सो इट विल डज नॉट बिलोंग्स टू, जो भी हम वहाँ पे ले रहे हैं अगर इसको हमने भी लिया तो उससे बिलोंग नहीं करेगा। सो इट इज नॉट क्लोज्ड अंडर एडिशन। हमने वही ऑपरेशन यूज किया तो हमने चेक किया कि ये हमारे पास की प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं कर रहा ये वाली, तो इसलिए हमारे पास ये क्लोज नहीं है अंडर एडिशन। सेकंड है प्रॉपर्टीज ए बी जो है उसमें इज क्लोज अंडर स्केलर मल्टीप्लिकेशन। यहाँ पे आप स्केलर मल्टीप्लिकेशन हम इसको शो करवाएंगे। सो इसकी प्रॉपर्टी बी हमें शो करवानी है स्केलर मल्टीप्लिकेशन। तो स्केलर मल्टीप्लिकेशन के लिए हम यहाँ पे जो हमने सपोज किया था कि लेट ए हमारे पास था, ए बी एंड सी डी ये था गिवन, तो इसको हम यूज करेंगे तो हम स्केलर मल्टीप्लिकेशन शो, ये हमने पहले सपोज किया हुआ है स्टार्ट में। तो यहाँ पे हम स्केलर एक नंबर लेंगे फॉर स्केलर के, इसके लिए यहाँ पे अब इसको हम चेक करेंगे। सो के हम मल्टीप्लाई करवा देंगे इस ए के साथ, तो हमारे पास जो नया मैट्रिक्स बनेगा वो के ए, के बी, के सी एंड के डी आ जाएगा। नो हमें पता है कि इसके लिए होल्ड करने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, के ए मल्टीप्लाई बाय के बी, के सी एंड के डी इज इक्वल टू जीरो। इन तमाम का जो हमारे पास प्रोडक्ट है वो जीरो के इक्वल होना चाहिए। तो ये हमारे पास बन जाएगा के की पावर 4 ए बी सी डी इज इक्वल टू जीरो, इसके इक्वल होना चाहिए। एज हमें पता है कि ए बी सी डी इज इक्वल टू जीरो है, ये हमें गिवन है। सो यहाँ पे के 4 इंटू जीरो इज इक्वल टू जीरो, तो ये हमारे पास आ जाएगा जीरो के इक्वल। तो ये हमारे पास जीरो के इक्वल आ रहा है, तो इसका मतलब है ये बिलोंग कर रहा है उसमें के साथ जो हमें गिवन था। सो हम कह सकते हैं इट इज क्लोज्ड अंडर स्केलर मल्टीप्लिकेशन। सो स्केलर मल्टीप्लिकेशन के अंडर ये क्लोज्ड है क्योंकि हमारे पास इनका जो प्रोडक्ट है वो जीरो के इक्वल आ रहा है। नाउ इसकी जो थर्ड है हमारे पास, व्हाट इज द जीरो वेक्टर इन द सेट वी। हमने देखना है कि जीरो वेक्टर इसमें क्या होगा। सो इसका जो सी पार्ट है जीरो वेक्टर। सो वेक्टर हमारे पास फॉर जीरो वेक्टर वो ऐसा हमारे पास होना चाहिए कि जब उसको हम इस ए में, इस मैट्रिक्स ए में ऐड करें तो हमारे पास वापस ए आए। सो जीरो वेक्टर विल बी, जीरो वेक्टर विल बी जीरो, इसको हम ऐसे शो करेंगे जीरो जीरो जीरो, इसकी तमाम टर्म जीरो होगी और जब इनकी तमाम टर्म को मल्टीप्लाई करते हैं तो वो जीरो के इक्वल ही आता है। तो दोनों प्रॉपर्टीज में सेटिस्फाई करेगा। तो इसलिए जब हम इसमें ऐड करेंगे ए प्लस जीरो लेंगे वेक्टर, तो ए बी सी डी एडिशन ये हम यहाँ पे लेंगे जीरो 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 जीरो, और इसमें ऐड करेंगे तो वापस हमें ए बी सी एंड डी मिल जाएगा यानी कि ए। सो ये हमारे पास क्या आएगा, जीरो वेक्टर इसके लिए ये होगा। जस्ट हमें बताना है कि जीरो वेक्टर क्या होगा। उसके बाद है डी पार्ट इसका, डज एवरी मैट्रिक्स ए इन वी हैव अ नेगेटिव दैट इज इन वी। क्या हर मैट्रिक्स का नेगेटिव उसमें एग्जिस्ट करता है वी में। एक्सप्लेन, इसको एक्सप्लेन करें। सो हमने अब चेक करना है कि क्या हर वेक्टर का नेगेटिव एग्जिस्ट करता है या नहीं करता। तो एज ए इज इक्वल टू ए बी सी डी ये हमने लिया था। सो द नेगेटिव नेगेटिव ऑफ ए इज, नेगेटिव ए क्या होगा, नेगेटिव ए नेगेटिव बी नेगेटिव सी एंड नेगेटिव डी ये हमारे पास होगा। सो इसके हमारे पास जो एलिमेंट है उनका जो मल्टीपल है वो किसके इक्वल आना चाहिए, जीरो के। सो यहाँ पे जब इसको मल्टीप्लाई हम करते हैं तो ये आ जाता है ए बी सी इज इक्वल टू जीरो, जो कि ट्रू है हमारे पास। सो ट्रू है तो इसलिए हमारे पास देखें कोई भी हम लेंगे तो उनका सब का हमारे पास ऐसे ही एग्जिस्ट करेगा। सो हम कह सकते हैं
So it is true that for every matrix in V, the नेगेटिव एग्जिस्ट, हर मैट्रिक के लिए जो उसका नेगेटिव होगा वो एग्जिस्ट करेगा। सो लास्ट हमने चेक करना है कि डी ई इज अ वेक्टर स्पेस, एक्सप्लेन, क्या वी जो है वो वेक्टर स्पेस है या नहीं है। सो हमने प्रूव करवाया था, ये हमारे पास कौन सा पार्ट है, पार्ट नंबर ई, इज वेक्टर स्पेस। सो एज वी शो, एज वी हमने यहाँ पे पीछे प्रूव करवाया था, एज वी प्रूव्ड दैट V is not closed under addition, ये हमने पहले पार्ट में प्रूव कराया था कि ये क्लोज नहीं है अंडर एडिशन। सो अंडर एडिशन क्लोज नहीं है, बाकी सारी प्रॉपर्टी होल्ड भी कर भी जाती हैं। सो V इज नॉट वेक्टर स्पेस, फर्स्ट प्रॉपर्टी इसमें प्रूव नहीं हो रही, प्रूव तो ये हमारे पास वेक्टर स्पेस नहीं होगी, चाहे बाकी प्रॉपर्टी प्रूव हो भी जाती है। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, लेट V be the set of all 2 by 2 matrices A, B, 2B and D. Let the operation be standard addition and standard multiplication. So प्रूव करेंगे is V close under addition, ये under addition close है या नहीं है। सो फर्स्ट हमने चेक करना है कि ये क्लोज्ड है कि नहीं अंडर एडिशन। सो इसके लिए हम सपोज करेंगे लेट A1 and A2 be two matrices in V। ये V से हम दो मैट्रिसेस ले रहे हैं, तो इनका जो एडिशन है वो भी V में होना चाहिए। सो अगर V से ले रहे हैं तो ये स्टेप के होंगे हमारे पास, यानी A1 जो होगा, हम यहाँ पे ब्रैकेट्स को ले रहे हैं A1 प्लस एडिशन A2। सो A1 होगा हमारे पास A1 B1 2B1 एंड D1 एडिशन, और हमारे पास जो A2 होगा वो होगा A2 B2 2B2 एंड D2। तो जब हम इनको ऐड करवाएंगे तो हमारे पास आएगा A1 प्लस A2 B1 प्लस B2, यहाँ पे इसको लिख सकते हैं 2 इंटू B1 प्लस B2 एंड D1 D2, ये हमारे पास आएगा। ये हमारे पास जो इसका ये वाला एलिमेंट है ये कुछ ऐसे आएगा 2B1 प्लस 2B2, तो यहाँ पे हम 2 हम ले लेंगे कॉमन, तो देन ये बन जाएगा 2 इंटू B1 प्लस V2। तो देखिए हमारे पास सेम मैट्रिक्स वही है जिस तरह के वी में है। ये हमारे पास वी में मैट्रिक्स ऐसे हैं कि ये इसका जो मैट्रिक्स का जो डबल है वो यहाँ पे मौजूद है। यहाँ पे देखें ये इसका क्या है, डबल यहाँ पे मौजूद है, तो इसलिए हमारे पास ये किससे बिलोंग कर जाएगा, वी से बिलोंग कर जाएगा। सो हमारे पास प्रूव हो गया इट इज क्लोज्ड, ये हमारे पास क्लोज्ड है अंडर एडिशन। नाउ सेकंड इज वी क्लोज अंडर स्केलर मल्टीप्लिकेशन। स्केलर मल्टीप्लिकेशन अब चेक करेंगे। सो स्केलर मल्टीप्लिकेशन चेक करने के लिए हम लेंगे लेट सी बी अ स्केलर एंड ए इन वी। ए हमारा कोई मैट्रिक्स है जो कि वी में बिलोंग करता है, देन सी स्केलर मल्टीप्लिकेशन ए इज इक्वल टू सी, यहाँ पे हम मैट्रिक्स पुट के यहाँ पे उसको अगर लिख रहे हैं तो ए बी एंड टू बी डी। सो ये आ जाएगा ए सी बी टू सी बी एंड डी सी डी। तो देखें हमारे पास सेम इसका क्या आ रहा है, यहाँ पे डबल आ रहा है, तो ये हमारे पास किस से बिलोंग कर रहा है, उसी बी से बिलोंग कर रहा है। तो सो इट इज क्लोज्ड अंडर स्केलर मल्टीप्लिकेशन। उसके बाद इसकी जो सी पार्ट है, व्हाट इज द जीरो वेक्टर इन द सेट बी। जीरो वेक्टर जीरो मैट्रिक्स यहाँ पे होना था, जीरो क्या होगा उसमें, तो देखिए यहाँ पर ये हमारे पास ऐसा होना चाहिए सी पार्ट में जो कि हमारे पास प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करे एडिशन की।
तो इट विल बी द जीरो वेक्टर विल बी 0 0 एंड 0 सेम वही होगा। जब आप इसको ऐड करोगे इस जीरो मैट्रिक्स में तो हमारे पास ये इस तरह से आएगा ए बी टू बी डी एडिशन ए 0 0 0। सो इट विल गिव ए बी टू बी एंड डी सेम यही देगा। तो ये हमारे पास क्या होगा, जीरो वेक्टर होगा। और इस जीरो वेक्टर को हम ऐसे चूंकि लिख सकते हैं कि ये हमारे पास 0 0 2.0 0। इसका डबल जो होता है वो 2 जीरो उसको लिख सकते हैं, वो जीरो ही होगा। तो इसलिए हमारे पास ये क्या होगा, इसी वी से बिलोंग कर जाएगा ना। उसके बाद डी प्रॉपर्टी है इसकी। डी पार्ट जो है, डज एवरी मैट्रिक्स ए इन वी एज अ नेगेटिव दैट इज इन वी। एक्सप्लेन करें इसको कि हर वेक्टर का नेगेटिव एग्जिस्ट करता है या नहीं करता, सेम जैसे हमने पीछे किया था। सो इसका पार्ट नंबर है डी। नेगेटिव हम चेक करना है। सो फॉर नेगेटिव तो हमारे पास इसमें नेगेटिव के लिए दो प्रॉपर्टी जो है इसमें लाजमी रिपोर्ट करिए। जो हमारे पास नेगेटिव होगा वो इसी वी में बिलोंग करना चाहिए। सेकंड हमारे पास इसमें ये प्रॉपर्टी जो है वो होल्ड करनी चाहिए। जब नेगेटिव में ऐड करें तो ई यानी ई हमने यहाँ पे ले रहे हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स ले रहे हैं, जो हमने जीरो मैट्रिक्स लिया था जो कि हमारे पास इक्वल है। ई जो है इक्वल है 0 0 0 मैट्रिक्स। तो ये इसमें होल्ड करना चाहिए। सो यहाँ पे हम इसको चेक करेंगे, ए एडिशन माइनस ए विल बी इक्वल टू आइडेंटिटी। तो यहाँ पे अगर हम पुट करते हैं या पहले सपोज करते हैं लेट ए हमारे पास है यहाँ पे ए बी टू बी एंड सी और ये डी होगा। ये हमने ए ले लिया और बी हमने ले रहे हैं यहाँ पे, या नेगेटिव ए जो है वो उसको हम ले रहे हैं, इसको हम ले रहे हैं यहाँ पे एक्स वाई जी डब्ल्यू। नो हम ये जो नेगेटिव ए लिया आप देखेंगे कि या क्या ये इस बी में कंटेन करता है या नहीं करता। तो हम या इस प्रॉपर्टी को यूज करेंगे यहाँ पे ए बी टू बी डी एडिशन हमारे पास क्या होगा, ये एक्स वाई जी डब्ल्यू और ये इक्वल किसके आएगा, जीरो मैट्रिक्स के इक्वल टू जीरो यानी एडिटिव आइडेंटिटी जो है इसकी। और इसको हम अगर चेक करेंगे तो ये बनेगा ए एक्स बी प्लस वाई टू बी प्लस जी एंड डी प्लस डब्ल्यू विच विल बी इक्वल टू 0 0 एंड 0। नो इसको हम मैट्रिक्स अगर दो हमारे पास मैट्रिक्स इक्वल हो तो उनकी जो करस्पॉन्डिंग एंट्रीज होती हैं वो भी इक्वल होती हैं। तो दो मैट्रिक्स ये इक्वल आ रहे हैं तो उनकी करस्पॉन्डिंग एंट्री भी इक्वल होंगी। सो ये हमारे पास इंप्लाई करेगा कि ए एक्स प्लस ये किसके इक्वल होगा, जीरो से। यहाँ पे हम निकाल सकते हैं कि ए की वैल्यू क्या आ गई, माइनस ए। सेकंड बी प्लस वाई इक्वल टू जीरो, तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं जो बी होगा इसकी वैल्यू क्या आएगी, नेगेटिव वाई। या इसको हम ऐसे कह सकते हैं कि क्योंकि यहाँ पे हमने एक्स वाई की वैल्यू अगर यहाँ पे लेनी है तो ये एक्स की लेंगे तो नेगेटिव ए और यहाँ पे वाई की रखेंगे तो नेगेटिव बी आ जाएगा। एंड यहाँ पे टू बी प्लस जी से हम लेंगे तो यहाँ पे जी की जो वैल्यू होगी वो नेगेटिव टू बी आ जाएगी। और यहाँ पे डी प्लस डब्ल्यू इज इक्वल टू जीरो लेंगे तो डब्ल्यू की वैल्यू जो है वो नेगेटिव डी आ जाएगी। सो हम इस वैल्यू को यूज करेंगे मैट्रिक्स नेगेटिव ए में जो कि हमने लिया था एक्स वाई डब्ल्यू एंड जी जी डब्ल्यू लिया था, एक्स वाई यहाँ पे लिया था जी एंड डब्ल्यू। सो यहाँ पे वैल्यूज इसकी यूज करें तो माइनस ए माइनस बी माइनस टू बी एंड माइनस डी। तो ये देखिए सेम हमारे पास उस टाइप का बांड है कि इसका डबल यहाँ पे आ रहा है। तो ये वाला मैट्रिक्स भी किससे बिलोंग कर जाएगा, वी से। तो इसलिए हमारे पास जो हर एक का जो नेगेटिव है वो एग्जिस्ट करता है। और नेक्स्ट हमारे पास ई है, इज वी अ वेक्टर स्पेस, एक्सप्लेन। एक्सप्लेन करें कि क्या ये वेक्टर स्पेस है या नहीं है। अब देखें यहाँ पे हमने ए पार्ट में इसकी स्केलर जो है वो अंडर एडिशन शो करवा दिया, अंडर मल्टीप्लिकेशन भी। तो ए बी दोनों प्रॉपर्टी शो हो गई हैं, बाकी रह गई 8 प्रॉपर्टी। उनमें से हमने ये जीरो वेक्टर शो करवा दिया है
इसकी एडिटिव आइडेंटिटी भी शो करवा दिया है, एंड मैट्रिक्स नेगेटिव और इसका नेगेटिव शो करवा दिया है, यानी कि एडिटिव आइडेंटिटी और यहाँ पे एडिटिव इनवर्स। तो यानी इसकी ये बाकी इसकी रहेगी कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव और आगे नेक्स्ट फोर प्रॉपर्टी। तो ये भी इसमें क्या करेंगी, होल्ड करेंगी। तो आप चेक कर सकते हैं यहाँ पे, अगर हमने यहाँ पे शो करवानी है इसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी हो गया कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव म्यूटेटिविटी शो करवानी है, उसके लिए हम सपोज करते हैं लेट ए इज इक्वल टू, यहाँ पे लेते हैं A1 B1 C1 एंड D1। तो यहाँ पे ये जो हमारे पास C1 है ये उस B के क्या होना चाहिए, डबल हमारे पास होना चाहिए। तो ये होगा 2B1 और ये हमारे पास D1, और हमारे पास दूसरा मैट्रिक्स लेकर B लेते हैं, उसको हम रख लेते हैं A2 B2 2B2 एंड D2। तो अगर हमको म्यूटेटिव शो कराना है तो A एडिशन B होल्ड करनी चाहिए B एडिशन A। तो आप चेक कर सकते हैं कि ये हमारे पास होल्ड करेगी। A1 हमारे पास इधर आएगा A1 प्लस A2 B1 प्लस B2, इधर 2 इंटू B1 प्लस B2, और यहाँ पे आएगा D1 प्लस D2, और ये यहाँ पे इक्वल आएगा A2 प्लस A1 B2 प्लस B1 2 इंटू B2 प्लस B1 एंड D2 प्लस D1। तो ये हमारे पास दोनों क्या इक्वल है, ट्रू फॉर A1 A2 B1 B2 एंड C1 और D1 एंड D2 बिलोंग्स टू रियल नंबर। तो इसके लिए हमारे पास जो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है वो होल्ड करती है। तो इसके बाद हमारे पास सेकंड प्रॉपर्टी एसोसिएटिव, उसको आप चेक करेंगे तो वो भी हमारे पास होल्ड करेगी। कोई से भी तीन मैट्रिक्स आप लेंगे बी सी, तो यहाँ पे इनकी एंट्रीज ले लें आप, तो ये भी हमारे पास होल्ड कर जाएगी। इस तरह आप उसके बाद एडिटिव आइडेंटिटी हमारे पास एडिटिव दोनों शो करवा दिए हैं। इस तरह बाकी आप प्रॉपर्टी नंबर 6 5 6 7 चेक करा सकते हैं। हम लास्ट यहाँ पे प्रॉपर्टी नंबर जो 8 है उसको चेक कर लेते हैं, बाकी प्रॉपर्टी सेम इसके लिए होल्ड कर जाएंगी। तो ये प्रॉपर्टी नंबर 8 हमारे पास होती है कि वन मल्टीप्लिकेशन हमारे पास कोई मैट्रिक्स यू या वो यू के इक्वल आना चाहिए। तो अब इसको आप यहाँ पे इसके वन के अगर आप यहाँ पे चेक करते हैं तो उसके लिए यहाँ पे हम लेंगे आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और यहाँ पे वो मैट्रिक्स, यानी हमने ये वन स्केलर मल्टीप्लिकेशन बेस कर मल्टीप्लाई करवाएंगे एक साथ, और ये एक इक्वल होना चाहिए। तो हमने आइडेंटिटी मैट्रिक्स ले लिया है वन, और ये हमारे पास जब मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये इससे मल्टीप्लाई होगा फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम से, तो यहाँ पे ए आ जाएगा, और बी वाली टर्म जो है वो जीरो हो जाएगी। नेक्स्ट जो अब ये फर्स्ट रो सेकंड कॉलम से करे मल्टीप्लाई करेगी तो यहाँ पे आ जाएगा बी, और सेकंड जीरो हो जाएगा। नो सेकंड रो जब इस फर्स्ट से करेगी तो यहाँ पे आ जाएगा 2b, और सेकंड कॉलम से करेगी तो यहाँ पे आ जाएगा डी। तो सेम मैट्रिक्स जो है वो हमारे पास ये मिल जाएगा। तो इसलिए यहाँ पे 8 प्रॉपर्टी जो है वो होल्ड कर जाएगी। सारी प्रॉपर्टी इस तरह से आप होल्ड करवाएंगे तो कर जाएंगे। तो इसलिए जो हमारे पास वी होगी, वी इज अ वेक्टर स्पेस। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है, लेट V be the set of all 2x1 matrices V1 V2 with the integer entries such that V1 plus V2 mod is even। V2 इन दोनों का जो एडिशन का mod है वो इवन होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि 2 4 इनको ऐड करें तो 8 हमारे पास आएगा, 0 माइनस 1 ये हमारे पास इनका जो mod हम लेंगे तो वो भी इवन आएगा। हमारे पास इवन है 3 5, ये भी इवन है, 0 0 भी इवन है, ये सारे इवन नंबर होना चाहिए हमारे पास। तो ये देखिए इनका जो एडिशन है, ऐड जब किया हम दोनों को सारे इवन आ रहे हैं, तो इस टाइप टाइप के सारे उसमें एग्जिस्ट करते हैं। ऑल बिलोंग्स टू वी, लेट द एडिशन एंड स्टैंडर्ड मल्टीप्लिकेशन ये इसमें डिफाइन है। सो इज वी अ वेक्टर स्पेस, एक्सप्लेन, इसको एक्सप्लेन करें कि ये क्या ये वेक्टर स्पेस है या नहीं है। तो ये हमारे पास है। सबसे पहले इसमें हम वेक्टर स्पेस प्रूव कराना है तो पहले हम इसको चेक करेंगे अंडर एडिशन। सो क्लोज्ड अंडर एडिशन चेक करेंगे, देन हम इसकी बी प्रॉपर्टी चेक करेंगे, और देन उसके बाद अगर ये दोनों होल्ड कर जाती हैं तो फिर हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी इसकी चेक करेंगे। इन दोनों में से अगर एक भी होल्ड नहीं करती तो फिर हम नेक्स्ट चेक ही नहीं करेंगे, क्योंकि हमारे पास वेक्टर स्पेस नहीं होती। सो क्लोज अंडर एडिशन के लिए हम यहाँ पे सपोज करते हैं लेट वी
इज इक्वल टू V1 एंड V2 एंड सेकंड हम लेते हैं W, जिसको हम ले लेते हैं W1 एंड W2 फॉर V एंड W इन V। ये V से बिलोंग कर रहे हैं, V से बिलोंग कर रहे हैं तो इसका मतलब है सो V1 प्लस V2 ये भी क्या है, इवन है, एंड W1 प्लस W2 इज इवन। तो ये दोनों हमारे पास इवन है क्योंकि ये V से बिलोंग कर रहे हैं और उसकी एलिमेंट इस टाइप की। सो नो हम इसकी चेक करेंगे क्लोज्ड है कि नहीं। सो V एडिशन W इज इक्वल टू V1 V2 एडिशन W1 एंड W2। सो इसको देखें तो ये हमारे पास आ जाएगा V1 प्लस W1 V2 प्लस W2। तो ये हमारे पास V से क्लोज होने के लिए टू बी इन V V1 प्लस W1 प्लस V2 प्लस W2, ये हमारे पास क्या होना चाहिए, मस्ट बी इवन। वी से क्लोज होने वी में कंटेन करने के लिए ज़रूरी है कि ये हमारे पास क्या हो, इवन हो। तो एज हमें पता है कि V1 प्लस V2 जो है इवन है एंड W1 प्लस W2 भी क्या है, इवन है। तो दो इवन नंबर को हम ऐड कर रहे हैं, तो यहाँ पे V1 इसको हम रीअरेंज कर रहे हैं, यहाँ पे V1 इसको लिख सकते हैं V2 प्लस W1 प्लस W2। तो यहाँ पे ये भी क्या है, इवन नंबर है और ये भी क्या है, इवन है। सो हमारे पास ये किससे बिलोंग कर रहा है, V से। सो इट इज क्लोज्ड अंडर एडिशन। एडिशन के तहत हमारे पास क्लोज्ड है। नाउ वी विल चेक इट इज क्लोज अंडर मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी B। क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लिकेशन। क्लोज अंडर मल्टीप्लिकेशन के लिए यहाँ पे हम सपोज करेंगे लेट सी बी अ स्केलर। स्केलर नंबर हमने ले लिया है तो इसको हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करवा रहे हैं सी मल्टीप्लिकेशन ए के साथ, सॉरी यहाँ पे इसको बी हम ले बी के साथ। सो सी यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा V1 V2 where V belongs to V and V1 plus V2 is even। ये इस तरह से डिफाइन है। तो जब हमने मल्टीप्लाई करवाया तो ये बन जाएगा C1 सॉरी C1, ये आएगा CV C1 CV1 एंड CV2, ये हमारे पास आ जाएगा। सो ये हमारे पास टू बी एलिमेंट ऑफ V CV1 प्लस CV2 मस्ट बी इवन। तो इससे बिलोंग करने के लिए ये इसका इवन होना ज़रूरी है। तो इसके इवन होने के लिए अगर हम यहाँ पे चेक करें तो सी को हम ऐसे ले लें, कॉमन ले लें, तो V1 प्लस V2 कंटेन्स इन V, ये हमारे पास V से कंटेन करता है। कोई ये हमारे पास कोई दो इवन नंबर ऐड करवा रहे हैं, स्केलर नंबर से मल्टीप्लाई करवाएं तो वो इवन नंबर ही होगा। बट लेकिन इफ C इज एन इर्रेशनल नंबर, ये हमारे पास कोई इर्रेशनल नंबर आ जाए, तो इर्रेशनल नंबर, तो देन हमारे पास ये इवन नहीं रहेगा। इर्रेशनल नंबर हो या इसको कह रहे हैं कोई रैशनल नंबर हो, कोई ऐसा रियल नंबर हो कि जो हमारे पास कोई होल नंबर ना हो, तो देन ये हमारे पास क्या है, ये इससे बिलोंग नहीं करेगा। लाइक हम यहाँ पे लेते हैं कि V1 हम ले रहे हैं, इवन नंबर ले रहे हैं 2 एंड V3 V2 जो है वो हम ले रहे हैं यहाँ पे कोई इवन नंबर हम यहाँ पे ले रहे हैं, चले इसको क्या लें, हम ले रहे हैं यहाँ पे इसको भी 2 ले लें। सो और C जो है स्केलर नंबर, इसको हम यहाँ पे ले लेते हैं 1/3।
तो हम इसको ऐड करते हैं 2 + 2 और यहाँ पे आएगा 1/3, तो ये आ गया 4/3 और 4/3 जो है इज नॉट इवन, तो इवन नहीं है। तो आपने यहाँ पे देखा कि हमने जस्ट एक नंबर लिया है और हमने ये नंबर, और इस तरह अगर इर्रेशनल की बात कर रहे हैं तो वो तो हमारे पास इस फॉर्म में नहीं आते, तो वो हमारे पास किसी भी नंबर को इवन नहीं होने देंगे, तो सारे वो क्या होंगे, इवन नंबर नहीं होंगे। सो इट डज नॉट बिलोंग्स टू, ये हमारे पास बिलोंग नहीं करता किसके साथ, बी के साथ। सो देयरफॉर इट इज नॉट क्लोज्ड अंडर स्केलर मल्टीप्लिकेशन। स्केलर मल्टीप्लिकेशन के तहत ये हमारे पास क्लोज नहीं है, तो क्लोज नहीं है तो इसलिए हमारे पास सेकंड प्रॉपर्टी होल्ड नहीं कर रही। सो इट इज नॉट अ वेक्टर स्पेस। तो ये प्रूव हो गया कि ये हमारे पास वेक्टर स्पेस नहीं है। नाउ इससे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 5, प्रूव इन डिटेल दैट आर एन इज द वेक्टर स्पेस। आर एन को प्रूव करें कि ये वेक्टर स्पेस है या नहीं है। सो इसको हमने ये वेक्टर स्पेस शो करवाना है, तो हमने ये ले लिए, तीन एलिमेंट्स ले लिए हैं एक्स वाई एंड जी। तो क्योंकि हमारे पास ये एक्स वाई एंड जी जो है ये बिलोंग कर रहे हैं और एन के साथ, जिसका जो ऑर्डर होता है वो होता है एन क्रॉस वन, यानी एन इसमें रो होगी और वन इसमें हमारे पास इसकी होगी कॉलम होगी। अब इसमें प्रॉपर्टीज हम चेक करते हैं। फर्स्ट जो है इसकी एडिशन की, तो यहाँ से आप कोई भी दो अगर नंबर लेंगे, जैसे कि हम एक्स और वाई दो वेक्टर ले रहे हैं, इनको हमने ऐड करवाते हैं तो जो नया मैट्रिक्स बनेगा x1 प्लस y1, x2 प्लस y2, एक्स एन प्लस वाई एन। तो ये सेम इसी टाइप का बन रहा है कि एन क्रॉस वन ऑर्डर का, और ये हमारे पास किससे, रियल नंबर से बिलोंग कर रहा है। एक्स वाई क्या है, रियल नंबर है, तो इसलिए यहाँ पे मेंशन भी कर देते हैं एक्स आई वाई आई एंड जी आई आई बिलोंग्स टू रियल नंबर। ये हमारे पास रियल है, तो ये भी बिलोंग किससे करके हमारे पास, और एन से कर गया, तो ये क्या है, क्लोज्ड है अंडर एडिशन। नो, बी इसकी प्रॉपर्टी जो है क्लोज अंडर स्केलर मल्टीप्लिकेशन, तो यहाँ पे कोई स्केलर नंबर सी लेते हैं, उसको हम अगर एस से मल्टीप्लाई करवा रहे हैं तो हमारे पास आ जाएगा सी x1 सी x2 अप टू सी एक्स एन। सो ये भी हमारे पास एन क्रॉस वन है, उसी से बिलोंग कर रहा है, सो इट विल ऑल बिलोंग्स टू आर एन। तो ये बी प्रॉपर्टी होगी। उसके बाद ए प्रॉपर्टी के हमारे पास तीन फोर प्रॉपर्टी अगेन है कि ये हमारे पास क्या होना चाहिए, एडिटिव इनवर्स होना चाहिए, यानी कि हमारे पास म्यूटेटिविटी होनी चाहिए, यानी कि हमारे पास यहाँ पे एग्जिस्ट करना चाहिए कि अगर दो कोई वेक्टर हमारे पास u प्लस वी होना चाहिए, v प्लस यू के इक्वल होना चाहिए। तो यहाँ पे हम ले रहे हैं x प्लस वाई, तो x प्लस वाई जो है वो y प्लस एक्स के इक्वल आना चाहिए। तो हम यहाँ पे अब सिंपली आप उसको लिख सकते हैं, तो वो हमारे पास इक्वल ही आएगा। तो हम यहाँ पे जो x के एलिमेंट है हम इसको लिख सकते हैं, वी कैन राइट एलिमेंट्स ऑफ x as xi and y as yi and z as zi। तो इस अपनी आसानी के लिए हमने इसको इस तरह से लिख लिया। आप वो सारा मैट्रिक्स जो इस तरह से आगे लिख के प्रूव करवाएंगे उसको। यहाँ पे हम जस्ट इनको हम मैं इससे डिनोट कर रहा हूँ ताकि आपको ये चीज़ याद रहे, यानी कि ये जो हमने एक्स लिया है, क्योंकि ये सारे क्या हैं, x1 x2 हैं, तो इसको मैं यहाँ पे इसके एलिमेंट्स को एक्स आई से शो कर रहा हूँ, इसके एलिमेंट को वाई आई से, उसके एलिमेंट को जी आई से। आप उसके लिए ये पूरा पूरा जो है मैट्रिक्स यहाँ पे लिखेंगे। तो यहाँ पे इसको, ताकि ये हमारे पास जो लेक्चर है वो ज़्यादा लंबा ना हो, इसलिए यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। सो कम्यूटेटिव शो करवानी है तो हमारे पास क्या होगा, एक्स आई प्लस वाई आई विल बी इक्वल टू वाई आई प्लस एक्स आई। ये पूरा वो वेक्टर शो कर रहा है एक्स आई को, तो उसके सारे एलिमेंट्स को शो कर रहा है। तो ये हमारे पास क्योंकि रियल नंबर है, तो इसलिए हमारे पास ये प्रॉपर्टी जब होल्ड करेगी रियल नंबर के लिए। तो उसके बाद ट्रू प्रॉपर्टी एसोसिएटिव की, वो भी हमारे पास होल्ड करेगी एक्स प्लस आई वाई प्लस आई एंड जी आई। तो ये प्रॉपर्टी भी जो है एसोसिएटिव थी,
ये भी हमारे पास इसमें होल्ड कर जाती है। ये हमारे पास होल्ड करती है क्योंकि हमारे पास एक्स आई जो है, एक्स आई वाई आई एंड जी आई बिलोंग्स टू रियल नंबर, सो इट होल्ड। तो ये प्रॉपर्टी भी जो है इसकी एसोसिएटिविटी की ये भी हमारे पास होल्ड करती है। और उसके बाद इसकी थर्ड प्रॉपर्टी जो है एडिटिव आइडेंटिटी की, तो उसके लिए हम स्टार के लिए शो करें तो एक्स प्लस जीरो या जीरो प्लस एक्स आई विल बी इक्वल टू एक्स आई। तो ये जो जीरो की हमारे पास एडिटिव आइडेंटिटी की जो प्रॉपर्टी है वो भी इसमें होल्ड करती है। तो जीरो वेक्टर हम लेंगे, अब जीरो आप किस टाइप का लेंगे, ये लेंगे जीरो 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 इस तरह का, ये हमारे पास होगा जीरो वेक्टर। तो इसकी जगह आप ये यूज करेंगे, यहाँ पे आ जाएगा एक्स वन एक्स टू, यहाँ पे मैं जस्ट इसको मैचिंग चले देता हूँ, ये इसका होगा। तो वो ये सेम आपके पास ये मैट्रिक्स यहाँ पे आ जाएगा। तो ये उसके बाद है फोर्थ प्रॉपर्टी इसकी एडिटिव इनवर्स की, तो एक्स जो है एक्स आई का एडिटिव इनवर्स जो होगा वो क्या होगा, माइनस एक्स आई। तो माइनस एक्स आई प्लस एक्स आई विल बी इक्वल टू जीरो, यानी एडिटिव आइडेंटिटी ये भी प्रूव हो जाएगी इसमें। तो उसके बाद जो इसकी फिफ्थ प्रॉपर्टी है वो हम यहाँ पे इसको, इसकी फिफ्थ प्रॉपर्टी ये हमारे पास है, ये सी प्लस डी यू वी, तो ये इसके इक्वल होगी यहाँ पे। तो इसके लिए हमारे पास इसको हम देखेंगे, सी को स्केलर नंबर लेंगे तो वो हमारे पास मल्टीप्लाई होगा किसके साथ, एक्स प्लस वाई के साथ, तो ये इक्वल होगा यहाँ पे सी एक्स एडिशन, यहाँ पे इसको एडिशन ले रहे हैं तो यहाँ पे सी डॉट वाई के। तो ये प्रॉपर्टी भी होल्ड कर जाएगी। यहाँ पे हम लेंगे स्केलर नंबर को, वो एक्स आई प्लस वाई आई से मल्टीप्लाई होगा, तो देन यहाँ पे आ जाएगा सी एक्स आई प्लस सी वाई आई। तो ये वाली प्रॉपर्टी भी इसमें होल्ड कर जाएगी। उसके बाद जो सिक्स प्रॉपर्टी है सी प्लस डी एंड यू, तो ये प्रॉपर्टी जो हमारे पास सी प्लस डी, हम दो यहाँ पे कोई स्केलर ले रहे हैं मल्टी नंबर, और इसको हम यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन यू, यहाँ पे हम एक्स लेंगे तो ये इक्वल होनी चाहिए यहाँ पे इसके सी यू एंड डी यू, सी डॉट सी डॉट यू एडिशन सी डॉट एक्स एंड एडिशन डी डॉट एक्स के। तो यहाँ पे प्रॉपर्टी हम अप्लाई करेंगे तो हम यहाँ पे सी डी ले लेते हैं स्केलर कोई नंबर, तो उसकी हम यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन करवा रहे हैं एक्स के, एक्स आई होगा यहाँ पे उसके सारे एलिमेंट के साथ, तो ये यहाँ पे आ जाएगा सी एक्स आई प्लस सी डी एक्स आई के। ये प्रॉपर्टी आपने इस तरह से मैट्रिक्स लेके शो करवा लेनी है। उसके बाद जो इसकी है सेवंथ प्रॉपर्टी हमारे पास वो है सी डॉट डी डॉट यू, तो ये हमारे पास आएगी, सी हमने स्केलर नंबर ले लिया, उसके बाद डी स्केलर नंबर ले लिया और एक्स से हम मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये इक्वल आ जाएगी सी डी डॉट एक्स के। तो यहाँ पे हम ले रहे हैं तो ये सी, हम यहाँ पे सिंपली कर मल्टीप्लाई करते हैं, इसको लिखेंगे सी एंड डी और यहाँ पे होगा एक्स आई के साथ, तो ये आ जाएगा सी डी एक्स आई। उसके बाद लास्ट प्रॉपर्टी है इसको हम यहाँ, चलिए इसको मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ये हमारे पास होगी इसकी एन क्रॉस वन से हमने लेनी है आइडेंटिटी लेनी है इसके लिए। सो इसको आप लिख देंगे वन जो होगा वो एक्स आई से मल्टीप्लाई होगा तो एक्स आई आ जाएगा। तो ये भी हमारे पास इस तरह एयर प्रॉपर्टी आपने शो करवा देनी है। तो इसलिए हमारे पास जो वी होगी ये हमारे पास जो हमने आर एन ली है, आर एन ये क्या होगी, वेक्टर स्पेस, इसमें सारी प्रॉपर्टी जो हम होल्ड कर देती है। उसके बाद जो है सिक्स शो दैट पी द सेट ऑफ आर पोलिनोमियल इज अ वेक्टर स्पेस। आर पोलिनोमियल्स की जो, यानी कि पी हमारे पास आर पोलिनोमियल्स का सेट है तो उसको हमने वेक्टर स्पेस शो करवाना है। इसमें तमाम पोलिनोमियल्स मौजूद है हर डिग्री के। तो इसको अगर हमने
यहाँ पे शो करवाना है। सो पोलिनोमियल को आपने प्रूव कराना है, तो इसको आप सिंपली इसमें प्रॉपर्टीज ऐड के शो करवा देंगे। तो इसके लिए आप कंसिडर करेंगे लेट पी बी द सेट बी विद द सेट ऑफ ऑल पोलिनोमियल्स। पी ले लें या कोई और ले लें, ये तमाम पोलिनोमियल का सेट है। तो यहाँ पे आप इसको प्रूव करने के लिए हम यहाँ पे कंसिडर करेंगे लेट पी ऑफ टी। ये हमारे पास एक पोलिनोमियल होगा जिसको आप यहाँ पे टी की पावर एन से स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे हमारे पास होगा ए एन प्लस ए एन माइनस वन टी एन माइनस वन। अब ये चलते जाएंगे, यहाँ पे कोई कांस्टेंट लास्ट पे आ जाएगा जिसको आप ए से लिख लें, ए आ जाएगा। इस तरह आप सेकंड पोलिनोमियल क्यू ऑफ टी ले लें, उसके आप यहाँ पे आ जाएगा बी एन टी एन अप टू यहाँ पे लास्ट पे आ जाएगा बी। इसका एलिमेंट बी ले लें कांस्टेंट, और उसके बाद पी क्यू, और ये आप इस तरह का पोलिनोमियल ले लें और यहाँ पे इसको सी एन टी एन प्लस अप टू यहाँ पे इसका आ जाएगा लास्ट वाला कांस्टेंट सी। तो इस तरह से आपने ये पोलिनोमियल और इनके आप एडिशन मल्टीप्लिकेशन सारी इसके लिए शो करवा लेनी है। यहाँ पे दो प्रॉपर्टी हम शो करवा देते हैं, बाकी अपने प्रूव करवा लेंगे जैसे हम बाकी प्रॉपर्टी प्रूव करवाते हैं। प्रॉपर्टी आपको आप पता चल गई है। जिस तरह की हम यहाँ पे ले रहे हैं लेट पी ऑफ टी एंड क्यू ऑफ टी बिलोंग्स टू, इससे पी से बिलोंग करे जो कि सेट ऑफ ऑल रियल नंबर है। तो इन दोनों को हम ऐड करवाएंगे। सो पी ऑफ टी प्लस क्यू ऑफ टी, जो पोलिनोमियल यहाँ पे ऐड होगा तो नया पोलिनोमियल क्या बनेगा, ए एन टी एन। यहाँ पे इसको ऐसे लिख लेते हैं, डायरेक्ट एडिशन करवा रहे हैं, इसको लिख लेते हैं ए एन बी एन। यहाँ पे आ जाएगा टी एन प्लस ए एन माइनस वन बी प्लस बी एन माइनस वन, और यहाँ पे आ जाएगा टी एन माइनस वन। और इसकी बाकी एंट्रीज जो आएंगी वो ऐसे आगे साथ आ जाएंगी, और लास्ट पे जो इसका आएगा यहाँ पे वो हमारे पास आ जाएगा ए प्लस बी कॉन्स्टेंट। सॉरी, इसको ए प्लस बी कॉन्स्टेंट आ जाए। तो ये आप देखेंगे कि ये भी किससे बिलोंग करेगा, उसी बी से बिलोंग कर रहा है। लो ये क्लोज है अंडर एडिशन, इस तरह इसको शो करवाएंगे क्लोज अंडर मल्टीप्लिकेशन। तो स्केलर नंबर हम यहाँ पे ले रहे हैं, जिस तरह कह रहे हैं आर ले रहे हैं, आर को हम पी ऑफ टी के साथ इसको मल्टीप्लाई करवा रहे हैं। तो जो इसका बनेगा यहाँ पे वो बनेगा ए एन टी की पावर एन प्लस ए ए ए एन माइनस वन टी की पावर एन माइनस वन प्लस अब तो लास्ट वाला आ जाएगा यहाँ पे ए, और इसका भी आ जाएगा ए, सॉरी यहाँ पे आ जाएगा आर। आर हम ले रहे हैं तो आर ए, और यहाँ पे भी ये भी आर और ये भी आर। तो देखिए ये हमारे पास इसके साथ ये हमारे पास स्केलर कोई कांस्टेंट नंबर होगा, ये भी कांस्टेंट ही होगा, ये भी कांस्टेंट, तो ये उसी टाइप का बन रहा है। तो हमारे पास किससे बड़ा कर देगा पी से। तो ये क्लोज हो गया अंडर मल्टीप्लिकेशन। इसी तरह से आप इसकी बाकी प्रॉपर्टी जो है वो सिमिलरली जो 8 प्रॉपर्टी वो शो करवा देंगे, और ये हमारे पास क्या हो जाएगा, पी हमारे पास जो लिया है इज वेक्टर स्पेस हो जाएगा, वेक्टर स्पेस। इस टाइप का हमने पहले क्वेश्चन किया हुआ सेम, उस तरह ये प्रॉपर्टी आप शो करवा सकते हैं, एग्जाम्पल भी की हुई है।